अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशियोलॉजी के सेशन में आप सभी अज़ीज़ तुलबा का इस्तकबाल है। चैप्टर नंबर 6, भारत के बुनियादी समाजी इदारे। पिछले सेशन में हमने समाजी इदारा, उसकी तारीफ़ और उसकी खुसूसियत के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। आज का हमारा टॉपिक है ख़ानदान इदारा। पहले हमने देखे थे समाजी इदारे कौन कौन से थे। शादी, ख़ानदान, ज़ात पात, ये समाज के समाजी इदारे हैं। तो उसमें से ख़ानदान भी एक समाजी इदारा है। उसके मुतालिक फहमाइश हासिल हम करते हैं। ख़ानदान यानी कि कुटुंब, जिसके अंदर हम जन्म लेते हैं, परवरिश पाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ख़ानदान के मानी। ख़ानदान के मैकाइवर के मुताबिक, मैकाइवर उमरानियतला है, उनके मुताबिक ख़ानदान वाज़े और लंबे अरसे तक के मुस्तक़िल रहने वाले जिनसी ताल्लुकात पर तश्कील पाने वाला एक ग्रोह है और उसके ज़रिए ही बच्चे की पैदाइश और परवरिश मुमकिन है। माहिर उमरानियत मैकाइवर क्या कहते हैं कि ख़ानदान ये वाज़े और लंबे अरसे तक के मुस्तक़िल रहने वाले जिनसी ताल्लुकात पर तश्कील पाने वाला एक ग्रोह है। उसके ज़रिए ही बच्चे पैदाइश और परवरिश पाते हैं। ख़ानदान हिमागिर समाजी इदारा है और मुख्तलिफ़ औक़ात और मुख्तलिफ़ समाज में ख़ानदान की हैयत और तश्कील काम में बहुत फ़र्क होता है। अब हम दूसरे उमरानियतला के मुताबिक देखते हैं। ऑकबर्न के मुताबिक ख़ानदान औलाद या बग़ैर औलाद के शौहर और बीवी का बना हुआ लंबे अरसे वाला ग्रोह है। आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कुटुंब एटले शू, कुटुंब न अर्थ जनाओ, तो आप इस तारीफ़ लिख सकते हैं। ऑकबर्न के मुताबिक है कि ख़ानदान औलाद या बग़ैर औलाद के शौहर या बीवी का बना हुआ लंबे अरसे का ग्रोह है। उसके बाद एक और तारीफ़ के ज़रिए हम ख़ानदान के मानी समझते हैं। किंग्सले डेविस ने तारीफ़ बयान की है कि ख़ानदान एक ऐसा समाजी ग्रोह है जिसके मेंबर अमल तौलीद के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इस किस्म के ताल्लुकात से जुड़े हुए मेंबरों के हुकूक और फ़राइज़ समाजी तौर पर समाजी ग्रोह जिसके मेंबर तौलीदी के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस किस्म के ताल्लुकात जुड़े हुए मेंबर के हुकूक और फ़राइज़ के समाजी कायदों के ज़रिए तयशुदा होते हैं। ये किसके मुताबिक है? किंग्सले। हमें इतनी तारीफ़ याद रखनी है कि किंग्सले के मुताबिक ख़ानदान एक ऐसा समाजी ग्रोह है जिसके मेंबर अमल तौलीद के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये 3 तारीफ़ ख़ानदान की हमें याद रखनी है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ख़ानदान की खुसूसियत यानी कुटुंबना लक्षणों। तो ख़ानदान की खुसूसियत के 5 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहला है औरत और मर्द के माबैन जिनसी ताल्लुकात। दूसरा है रस्में शादी। तीसरा है मुश्तरका रिहाइश। चौथा है नस्बनामा और 5वां है माशी हिस्सेदारी। सबसे पहले हम समझते हैं पहला पॉइंट। पहली खुसूसियत, ख़ानदान की पहली खुसूसियत है औरत और मर्द के माबैन जिनसी ताल्लुकात। औरत और मर्द की जिनसी ख्वाहिश की तकमील, नस्ल नशोनुमा और इज्तिमाई ज़िंदगी से औलाद की देखभाल और परवरिश, ये 3 मकासद के लिए ख़ानदान बना है। कौन कौन से 3 मकासद है? सबसे पहले औरत और मर्द की जिनसी ख्वाहिश की तकमील, ये एक पहला। दूसरा है नस्ल और नशोनुमाई की इज्तिमाई ज़िंदगी और तीसरा है
इज्तिमाई ज़िंदगी के साथ साथ औलाद की देखभाल और परवरिश, ये 3 मकसद से ख़ानदान बना होता है और तकमील पाता है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरी खुसूसियात है रस्म शादी, जिससे आप सब वाकिफ़ होंगे ही कि औरत और मर्द के जिनसी ताल्लुकात को समाज जायज़ करार दे, उसके लिए शादी ज़रूरी है। इसीलिए रस्म शादी तश्कील ख़ानदान का पहला मरहला है। अगर हमें ख़ानदान की तश्कील करना है, उसकी रचना करना है, ख़ानदान को बनाना है, तो उसका पहला मरहला है शादी। अलग अलग वक्त के मुख्तलिफ़ समाजों में तहज़ीबी इक़दार के मुताबिक शादी की रस्म मुख्तलिफ़ हो सकती है। अलग अलग समाजों में, अलग अलग मज़हब में, अलग अलग इलाक़ों के मुताबिक शादी की रस्म अलग अलग तरीक़ों से मनाई जाती है, ये आप सब भी जानते हैं। लेकिन ख़ानदान की तरह शादी का रिवाज हिमागीर तौर पर वजूद रखता है। अगर हमें ख़ानदान की तश्कील पाना है, ख़ानदान को मुसलसल बरकरार रखना है, तो सबसे पहला मरहला, सबसे पहली रिवाज शादी, रस्म शादी होती है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है मुश्तरका रिहाइश। शादी के बाद शौहर बीवी एक ही घर में साथ रहते हैं। इसके लिए एक जगह रिहाइश करने वाला गिरोह है। पिदर रिहाइशी निज़ाम ख़ानदान ज़्यादा राइज है। बीवी शादी के बाद शौहर के घर रहती है। मुश्तरका रिहाइश यानी कि संयुक्त कुटुंब में जो शादी के बाद बीवी और शौहर एक ही घर में रहते हैं, वहाँ पर ख़ानदान परवरिश पाता है, औलाद परवरिश पाती है। तो एक ग्रुप के तौर पर जिसे मुश्तरका रिहाइश के तौर पर पहचाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं चौथा पॉइंट नस्बनामा। हर ख़ानदान में नस्बनामा का मंसूबा होता है, जिससे ख़ानदान का इस्लाफ़ यानी कि आबो अजदाद, हमारी जो नस्ल से होते हैं, बाप दादा वग़ैरह, और औलाद के दरमियान ताल्लुक़ समझा जा सकता है। जिस समाज में मादरे नस्बी ख़ानदान है, यानी कि माँ के ज़रिए चलने वाली नस्ल, माँ के ज़रिए चलने वाला ख़ानदान, वहाँ औलाद की नस्ल का तयन माँ के नाम से होता है। पिदर नस्बी ख़ानदान का निज़ाम और औलाद की नस्ल का तयन माँ के नाम से होता है। जहाँ पर ख़ानदान माँ के ज़रिए माँ की नस्ल और माँ के नाम से चलता है, वहाँ पर औलाद की नस्ल माँ का तयन होता है, और जहाँ पर पितर नस्बी ख़ानदान होता है, वहाँ पर बाप के नाम से तयन होता है। औलाद को बाप के नाम से पहचाना जाता है। आज के दौर में माँ और बाप दोनों के नाम औलाद के नाम से के पीछे लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा ये लास्ट पॉइंट है माशी हिस्सादारी। माशी निज़ाम में हिस्सादारी ख़ानदान का अहम अमल है। ख़ानदान के अफराद की ज़रूरतों को मुतमईन करने के लिए ख़ानदान किसी न किसी तरह का इंतज़ाम करता है। अगर ख़ानदान बहुत बड़ा है, माँ बाप शौहर बीवी दादा दादी ख़ानदान, तो उनकी ज़रूरतें होंगी, और ज़रूरतें मुतमईन करने के लिए माशी तौर पर हिस्सेदारी ये बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर पैदाइश, बच्चों की परवरिश से मुताल्लिक़ माशी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़िम्मेदारी ख़ानदान पर आयद होती है। बच्चों की पैदाइश से लेकर तो उनकी परवरिश तक, उनकी तालीम, उनका रहन सहन, उनकी तमाम ज़रूरतों को मुतमईन करने और पूरी ज़रूरतों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी ख़ानदान की होती है। अगर ख़ानदान इस ज़िम्मेदारी को नहीं निभाता तो वो नौमौलूद बच्चे की बहाली परवरिश का अहम मसला पैदा होता है। ख़ानदान के अफराद की ज़िंदगी को बरकरार रखने और माशी ज़िम्मेदारी संभालने के लिए
हर ख़ानदान इक़्तिसादी सरगर्मियाँ करता है। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं पूरे 5 पॉइंट। आज के टॉपिक में हमने ख़ानदान के मानी, ख़ानदान की तारीफ़ और ख़ानदान की खुसूसियत के मुतालिक फहमाइशें हासिल की, जिसमें हमें 5 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है औरत और मर्द के माबैन ताल्लुक़। दूसरा पॉइंट है रस्म शादी। तीसरा पॉइंट है मुश्तरका रिहाइश, नस्ब-ए-नामा, माइशी हिस्सेदारी। ये हमें 5 पॉइंट याद रखने हैं।